Welcome to my channel Sahitya Classes. Today we will discuss about प्रैक्टिस सेट जो कि यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर गेट सेट एसएसबी एग्जाम के लिए आप लोगों को हेल्पफुल होगा। और मैं बहुत सारा ऐसे प्रैक्टिस सेट भी मेरे चैनल में डाली हूँ। और मेरे क्वेश्चन मतलब मेरे वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है, जिसमें आप लोगों को बहुत सारा इंफॉर्मेशन एग्जाम के लिए कलेक्शन आप लोग कर सकते हैं। अपने एग्जाम के लिए आपको हेल्प भी हो पाएगा। So welcome to my channel Sahitya Classes. Today we will discuss some questions on UGC NET GET SET SSB जो कि रिपीटेडली आप लोगों के क्वेश्चन में आप लोगों के ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई देता है। रिपीटेडली ये क्वेश्चन आता है और मेरी वीडियोस में आप लोगों को क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है, जो कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा और आप लोगों को बहुत सारा हेल्प भी मिलेगा मेरे वीडियो से। तो जो लोग भी मेरे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब so that I can get motivation and I bring more and more videos for you. So without having delay, let's start the video. So the first question, द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन जो कि लिखा गया था 1869 में, इज एन इम्पोर्टेंट टेक्स्ट ऑफ होम। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन के साथ आंसर भी दी हूँ, लेकिन नेक्स्ट आप लोग को स्लाइड में आप लोगों को मिल जाएगा उसका एक्सप्लेनेशन। सो द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन कौन लिखे हैं, और जो ईयर भी मैं दी हूँ 1869, और ये ईयर भी आप लोगों को याद करना है होगा, क्योंकि यूजीसी नेट में आप लोग को पता है बहुत ज्यादा क्या होता है ना, ये क्रोनोलॉजी पूछा जाता है। तो क्रोनोलॉजी में आप लोगों को ये डेट, नेम और जो बुक का पब्लिकेशन डेट जो है, ये क्रोनोलॉजी में आता है। तो आप लोग अगर ईयर को याद करेंगे तो क्रोनोलॉजी में हेल्प हो पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो योर आंसर इज जॉन मिल। सो फर्स्ट देख लेते हैं उसका एक्सप्लेनेशन। तो the subjugation of women is an essay by English philosopher, political economist and civil servant John Stuart Mill. So John Stuart Mill ने ये लिखे हैं और पब्लिश किए हैं 1869 में। और ये जो आइडिया है, he developed jointly with his wife Harriet Taylor Mill. So आपको थोड़ा पता चल गया होगा, और आई थिंक इट इज क्रिस्टल क्लियर फॉर यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय टेनिसन इज अ मोनोड्रामा। इसमें से कौन सा है जो अल्फ्रेड टेनिसन का मोनोड्रामा है। सो यूलिसिस, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, मॉड, क्रॉसिंग द बार। सो योर आंसर इज मॉड। सो मर्ड एंड अदर पोएम्स 1855। देखो यहाँ पे मैं ईयर भी दे दी हूँ, पब्लिकेशन ईयर, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए हेल्प होगा, मैं बोल रही हूँ बार बार। Was Alfred Tennyson's first published collection after becoming poet laureate in 1850। देखो यहाँ पे ना आप लोगों को ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जो पोएट लॉरिएट होने के बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का कौन सा फर्स्ट वर्क है पब्लिश्ड, मतलब फर्स्ट पब्लिश्ड कलेक्शन है। तो इसको भी मतलब आप लोगों को ये ट्रिकी क्वेश्चन है, और यहाँ पे मैं ऐसा इंफॉर्मेशन दी हूँ जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए हेल्प होगा। इजी स्टूडेंट। नेक्स्ट, the line she dwells the beauty that must be occurs in kids, which poem। कौन सा पोएम में ये लाइन आप लोगों के किड्स के पोएम में है। लेट्स सी। So odd and odd and melancholy is one of 5 words composed by English poet John Keats. So जो जॉन किट्स का जो
क्या है आप लोग का जो 5 पोएम्स है उसमें से आप लोगों का जो मेलंकोली है, ऑर्डन मेलंकोली, यहाँ से ये लाइन लिया गया है। सो जैसे कि आप लोगों का 1819 में इन द स्प्रिंग 1819 में ये पब्लिश किया गया है। और उसके साथ कौन कौन सा जो पोएम है, जो 5 पोएम्स, ऑड ऑन अग्रेसियन ऑन, ऑड टू अ नाइटिंगेल, ऑड ऑन इंडोलेंस, ऑड ऑन साइकी, ये सब आप लोगों का 5 कम कम वो ऑड कंपोज्ड बाय पोएट जॉन किट्स। जॉन किट्स के बहुत सारे पोएम्स है जो कि एग्जाम में आते हैं। एज स्टूडेंट, नेक्स्ट, नेगेटिव कैपेबिलिटी टू किड्स मीन्स। सो नेगेटिव कैपेबिलिटी जो किड्स बोले हैं उसका मतलब क्या है? टू एम्फसाइज। So negative capability is the capacity of artists to pursue what ideals of beauty, perfection, sublimity, even when it leads them into intellectual confusion and uncertainty, as opposed to a preference for philosophical certainty over artistic beauty. The term first used by John Keats in 1817, इसको याद करना होगा, 1817 में जॉन किट्स फर्स्ट इसको यूज किए हैं वह। और नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब क्या है ये भी मैं लिख दे हूँ, आप लोग पढ़ना। ये इंफॉर्मेशन आई थिंक आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जो भी मेरे वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करना क्या मेरे वीडियो आप लोग का अच्छा लग रहा है कि नहीं, और मैं ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए लाऊं, ये सब आप लोग कमेंट कर सकते हैं मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट फॉर आर्ट्स found its true adherent in, तो आर्ट फॉर आर्ट से कौन बोले हैं? सो art for art's sake was a core principle of aesthetic movement championed by Oscar Wilde, which argues that art should be created and valued for its beauty and pleasure, not for any moral, social, and political purpose. And other proponents believed art's sole function was to delight and to create moods, rejecting the Victorian era's view। तो आर्ट फॉर आर्ट से कि जो आप लोगों का है, जो ऑस्कर वाइल्ड बोले हैं, एंड ऑस्कर वाइल्ड्स लाइफ eras views that your like what your and work such as जो पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, इसमें क्या है ना, वो बोले हैं व्हाट कि विक्टोरियन एरा का जो फिलोसॉफी है और जो भी आइडियोलॉजी है उसको रिजेक्ट करके आर्ट फॉर आर्ट सेक को इम्पोर्टेंस दिए हैं। तो ये है ऑस्कर वाइल्ड जो टॉम काइन के हैं, व्हाट योर एस्थेटिक मूवमेंट आर्ट फॉर आर्ट सेक। नेक्स्ट, it as it is the best of times, sorry it was the best of थोड़ा सा एरर हो गया है, excuse करना। So it was the best of times, it was the worst of time, it was worst the opening of Dickens। So ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों के क्वेश्चन में रिपीटेडली आया है, इसको आप लोग मतलब याद करना होगा। तो ये है फ्रॉम चार्ल्स डिकेंस, ए टेल ऑफ टू सिटीज। So A Tale of Two Cities is a historical novel published in what year? 1859 by English author Charles Dickens, और सेट इन लंदन एंड पेरिस। टू सिटी ये भी क्वेश्चन में आता है, कौन कौन सा टू सिटी के बारे में मतलब सेटिंग, ए टेल ऑफ टू सिटीज में लंदन एंड पेरिस। बिफोर एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन द नोवेल टेल्स द स्टोरी ऑफ फ्रेंच डॉक्टर मैनेट, हिज 18 year long imprisonment in Bastille in Paris। देखो ये चार्ल्स डिकेंस को तो
डिटेल्स पढ़ के जाना है, उनके वर्क्स, उनके ओपनिंग लाइन, एंडिंग लाइन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आता है। और ये मैं लिख दी हूँ, मतलब आप लोगों का जो ओपनिंग लाइन है, पूरा एक लाइन विदाउट हैविंग फुल स्टॉप, मीन्स इतना लंबा लाइन और सिंगल फुल स्टॉप आप लोग देख सकते हैं, खाली आप लोग का कॉमर्स है, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ना, इसको याद करना। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? द कैरेक्टर ऑफ लिटिल नेल, अगेन ये डिकेंस का, अगेन ये डिकेंस का है। सो डिकेंस का कौन सा है? द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, नेल टेंड, उनका जो लिटिल नेल है ना, उसका फुल नेम है नेल टेंड। चार्ल्स डिकेंस का बुक का क्रोनोलॉजी भी आता है, इसको भी आप लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इडियल्स ऑफ द किंग इज इलस्ट्रेशन ऑफ टेनिसन्स डीप इंटरेस्ट इन, जो इडियल्स ऑफ द किंग है किसको एम्फासाइज करता है? एक्चुअली द आंसर इज द रोल ऑफ द किंग। और Idyll of the King, published between 1859 and 1885, is a cycle of 12 narrative poems by English poet Alfred Lord Tennyson, which retells the legend of King Arthur, his knights, his love for Guinevere, and the tragic betrayal of him, and the rise and fall of Arthur's kingdom. ये है आप लोगों के Idylls of the King. सो इजी स्टूडेंट, आप लोगों को शायद कुछ कुछ मतलब ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल रहा है, आप लोग को नोट डाउन करके उसको नोट बनाना, जो कि एग्जाम में आप लोगों को हेल्प होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, who believed that poet is this sorry who believed that poetry is the spontaneous overflow of emotion, कौन बोले हैं? ये किसका फेमस डेफिनेशन है पोएट्री का? ये तो आप लोगों को पता ही होना होगा, इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट के वो ये तो पता ही होता है। हम लोग जब भी हम लोग पोएट्री पढ़ते हैं तो फर्स्ट डेफिनेशन हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है क्लास में, है ना स्टूडेंट? सो वी विल सी। सो ऑब्वियसली विलियम वर्ड्सवर्थ। और किसमें ये डेफिनेशन बोले हैं? लिरिकल बालर्स। और लिरिकल बालर्स किसके साथ कंपोज किए हैं? कोलैबोरेटिव वर्क है सैमुअल टेलर कॉलेज। इसको मतलब ऐसे करके हम लोग को पढ़ना होगा, मतलब एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा इंफॉर्मेशन आप लोगों को गैदर करना होगा, सो दैट स्मार्ट वर्क करके आप लोग ज्यादा पढ़ पाएंगे। तो ये है आप लोगों का डेफिनेशन, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ आवर फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, अंडरस्टैंड, एंड द डिटेल्स इज देयर। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो 10th नंबर क्वेश्चन में मैं कोई भी ऑप्शंस नहीं दी हूँ, ये आप लोगों को खुद ही आंसर ढूंढना होगा। और ये भी बहुत ज्यादा इजी है, इजी पीजी है ना स्टूडेंट? हु आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ अ पोएम एओक एंड फाउंड हिमसेल्फ फेमस, कौन ऐसे बोले हैं कि मतलब आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ पोएम एओ कैन फाउंड हिमसेल्फ फेमस, मतलब पोएम एक तो पब्लिश हो गया, रात को सो गया और देखे सुबह को वो फेमस हो गया है जो पोएम। तो अब कौन बोले हैं, कौन पर्सन्स और फेमस पर्सनालिटी है? तो ये भी आप लोगों को बहुत ज्यादा व्हाट इजी क्वेश्चन दी हूँ मैं। So the quote, I woke one morning and found myself famous, was spoken by poet Lord Byron after the publication of first two cantos of his poem Child Heroes Pilgrimage in 1812. The poem was an immediate and massive success, selling out in a very short time and bringing Byron widespread recognition and fame overnight. So बहुत लकी थे, है ना? तो ऐसा तो हम लोग लाइफ में होता नहीं है ज्यादातर, लेकिन जो भी लकी है ऐसा होता है। बट स्टिल हम लोग को यूजीसी नेट सेट और गेट तो और एसएसबी तो क्लियर करना है ना, तो हमको पढ़ना होगा, there is no shortcut. So I think these questions and the explanation might be helpful for you. So please like, share and subscribe my channel, and please keep watching my videos. Thank you. Bye bye.